हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSI एडू लाइव। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन मोमेंट ऑफ फोर्स का। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए हो सकते हैं बिल्कुल नए हों। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। डिफाइन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड स्टेट इट्स SI यूनिट। तो इसका आंसर होगा व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन and its velocity changes constantly. In that case, acceleration produced is known as centripetal acceleration. सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होता है और उसका SI यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल्स है, उसको हम लोग करेंगे। अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज pivoted at 50 centimeter mark. A mass of 50 gram is suspended at 0 centimeter mark. An insect of mass 100 grams starts walking from 100 centimeter marks towards other end. After 5 seconds, the insect balances the meter rule. Calculate the speed of the insect. तो ये हम लोग केस 1 कंसिडर करेंगे जब ये 50 सेंटीमीटर पे पाइवेटेड है और 0 सेंटीमीटर पे 50 ग्राम मास है और यहाँ पे हम लोग का इंसेक्ट हो गया जिसका मास 100 ग्राम। तो ये केस 1 में इक्विलिब्रियम पे नहीं है वो। केस 2 में इंसेक्ट जो है उसको मीटर रूल को इक्विलिब्रियम में ले आता है। तो कितना डिस्टेंस पे पहुंचने से वो इक्विलिब्रियम में आएगा वो हम लोग को फाउंड आउट करना है। तो एज्यूम करते हैं x सेंटीमीटर मार्क पे वो जब पहुंचता है तो वो बैलेंस कर देता है। तो केस 2 जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो जाएगा केस 2 के हिसाब से 50 × 50 और क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा 100 × x - 50। तो इसको सॉल्व करने से x का वैल्यू आएगा 25 + 50 75 सेंटीमीटर। तो x हो गया 75 सेंटीमीटर। तो इंसेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस कवर्ड बाय इंसेक्ट हो गया 100 - 75 25 सेंटीमीटर। तो स्पीड निकालने के लिए अभी हम लोग को डिस्टेंस बाय टाइम करना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस हो गया 25 और टाइम क्वेश्चन में दिया 5 सेकेंड्स, तो उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो स्पीड हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टीयरिंग व्हील वाला क्वेश्चन। स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय अप्लाइंग 2 फोर्सेस। तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं स्टीयरिंग व्हील का। एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट किया जा रहा है बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन। तो यहाँ से 4 न्यूटन और यहाँ से 4 न्यूटन। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा या रोटेशन होगा। तो ये इसका डायग्राम हो गया। डायमीटर 0.4 मीटर। तो हम लोग को निकालना है मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला है आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो आइदर फोर्स में 4 न्यूटन और डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस इज 0.4। तो मोमेंट ऑफ कपल हो जाएगा
1.6 न्यूटन मीटर। ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लॉकवाइज मोमेंट, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? क्लॉकवाइज मोमेंट मीन्स अगर हम लोग का टर्निंग इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर बॉडी टर्न ले रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हम लोग उसको बोलते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई हुआ है। क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए होलो कोन ऑफ हाइट h is at a distance x from its vertex where the value of x is। तो होलो कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/3 डिस्टेंस फ्रॉम द बेस होता है और यहाँ पर वर्टेक्स से हम लोग को डिस्टेंस दिया है x, तो x जो होगा वो टोटल हाइट माइनस बेस से जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का उससे निकल जाएगा, तो x इक्वल टू 2h/3। नेक्स्ट है, स्टेट टू कंडीशन फॉर बॉडी एक्टेड अपॉन बाय सेवरल फोर्सेस टू बी इन इक्विलिब्रियम। पहला कंडीशन है नेट मोमेंट ऑफ फोर्स वो 0 होना चाहिए, और सेकंड है नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स वो भी 0 होना चाहिए। Define center of gravity and will the position of center of gravity differ for hollow and solid sphere? Center of gravity is a point where all the mass of an object is assumed to be concentrated and net moment of force about that point is 0, और center of gravity is same for hollow and solid sphere। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the wheel shown in the diagram has an axle passing through its center O. The wheel is kept stationary under the action of a force F1 at A and vertical force F2 at B। तो दोनों का डायरेक्शन हम लोग को डायग्राम में दिखाना है। तो F1 जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स है A का और B का है वर्टिकल फोर्स। तो B में वर्टिकल फोर्स इस तरह से डाउनवर्ड एक्ट होगा वर्टिकल फोर्स, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए ए पे हम लोग को हॉरिजॉन्टल फोर्स इस तरह से देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इफ द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये एफ को हम लोग को निकालना है। तो ये हम लोग का पाइवट पॉइंट है, तो ये पहला फोर्स जो है 20 न्यूटन का वो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, 50 न्यूटन का एंटी क्लॉकवाइज, 100 न्यूटन का भी क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में हम लोग का हो जाएगा F इंटू 2.5 प्लस 1.2 3.7
प्लस ये 50 न्यूटन भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो 50 इंटू 1 + 1.5 2.5 इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है 20 न्यूटन, उसका डिस्टेंस है 1.5, 20 इंटू 1.5 प्लस 100 न्यूटन भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो 100 इंटू 1.2। अब इसको सॉल्व करेंगे और एफ निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 30 और ये 120। तो F इक्वल टू F इंटू 3.7, ये जो 150 माइनस 75, तो F इक्वल टू 75/3.7। तो इसको सॉल्व करने से हम लोग का F का वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टू कोन ऑफ सेम हाइट इज़ फाउंड टू डिफर बाय 2 सेंटीमीटर, व्हेन इज़ इट पॉसिबल। तो ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों में से एक कोन होलो होगा और एक सॉलिड होगा। दिस इज पॉसिबल only when one cone is solid and other is hollow। अब दोनों का हाइट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट का डिफरेंस दिया 2 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। तो h/3 माइनस h/4 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हम लोग को दिया हुआ है, ये होलो कोन का और ये सॉलिड कोन का। तो 12 और ये 4h माइनस 3h इक्वल टू 2। इट इम्प्लाइज h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग हाइट निकाल लिए 24 सेंटीमीटर ऑफ दोज कोन्स। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया था मोमेंट ऑफ फोर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे, किसी और चैप्टर पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप भी किसी टॉपिक का सजेशन देना चाहे तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।